ओम। करता ही बगावत क्यों, फांसी का जो डर होता, चढ़ाता माता के चरणों में शीश अगर एक और होता। भगत सिंह से जब उसकी माता ने पूछा कि आपको फांसी का डर तो नहीं लग रहा, तब भगत सिंह ने ये बोला था। और आज 15 अगस्त है, तो इस पर हम उन सभी क्रांतिकारियों को याद करेंगे जिनके कारण से हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आप सभी का ये कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है कि जिन क्रांतिकारियों के कारण हमें आज़ादी मिली उनको हम याद जरूर करें। शहीदों ने कहा था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी ने भी कहा था, जो फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी इस बात को मैं निज ध्यान में लाऊं कभी। हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, और कारण सदा ही मृत्यु का देश उपकारक कर्म हो। अर्थात हे भगवान, मुझे सदा इसी देश में जन्म देना और मैं इसी देश के लिए कुर्बानी दूं, ऐसी कामना थी राम प्रसाद बिस्मिल की, जो ऋषि दयानंद के शिष्य थे। यदि देखें, आर्य समाज का आज़ादी के आंदोलन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऋषि दयानंद ने जगह जगह घूम करके आर्य समाज की स्थापना की, और उस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य यही था कि देश को आज़ाद कराया जाए। ये संगठन मुख्य रूप से इसी के लिए बनाया गया था कि देश को पूर्ण स्वाधीन किया जाए, पूर्ण रूप से, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, सब तरह की आज़ादी के लिए ऋषि दयानंद ने बिगुल फूंका था। लेकिन अपने ही कुछ गद्दार थे और अंग्रेज भी उनके साथ मिले हुए थे। उस ऋषि दयानंद ने, जिन्होंने इतना कार्य किया देश के लिए, इतने क्रांतिकारी तैयार किए घूम घूम करके, कुछ लोगों ने क्या किया, उनको बार बार विष दिए। लगभग 17 बार ऋषि दयानंद को इन देश के गद्दारों ने विष दिया और 40 बार जानलेवा हमले किए, और ऐसे बार बार विष देके अंग्रेजों के साथ मिलके देश के साथ गद्दारी करके ऋषि दयानंद की इन दुष्टों ने हत्या कर दी। लेकिन फिर भी ऋषि दयानंद हमें एक अमर ग्रंथ दे गए, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, और कुछ वेदों का भाष्य भी कर गए, जिसके आधार पर जो उन्होंने आर्य समाज का संगठन तैयार किया था, उस आर्य समाज के संगठन ने फिर ऋषि दयानंद के बाद आज़ादी की बागडोर जो है अपने हाथों में संभाली, और आगे से आगे एक से एक क्रांतिकारी बनते चले गए। ऋषि दयानंद के बाद स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम
रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सभी क्रांतिकारी स्वामी दयानंद सरस्वती के ही शिष्य थे। उन्हीं को अपना गुरु मानते थे। उन्हीं से प्रेरित होकर के इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था। इसका प्रमाण अगर आप देखना चाहें तो भगत सिंह की सगी भतीजी वीरेंद्र सिंधु ने अपनी पुस्तक में लिखा है, युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, ये पुस्तक का नाम है। उसमें आप देख लीजिएगा। ऋषि दयानंद जब जीवित थे तो उन्होंने भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह को खुद अपने हाथों से यज्ञोपवीत दिया था। और उसके बाद उनके जो बेटे हुए किशन सिंह वो भी आर्य थे, और जो उनके पोते भगत सिंह हुए वो भी आर्य थे। जब अर्जुन सिंह जी थे तो उन्होंने भगत सिंह के यज्ञोपवीत के समय ऐलान किया था कि मैं अपने दोनों पोतों जगत सिंह और भगत सिंह को इस देश की आज़ादी के लिए वक्फ बलिदान करता हूँ, अर्थात बलिदान के लिए दान करता हूँ। ये देश के लिए ही काम आएंगे। और आगे चल के उनके अंदर भी ऐसे ही संस्कार हुए। उनके चाचा अजीत सिंह और खुद भगत सिंह सब देश के लिए कुर्बान हुए। इसके अलावा पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की जीवनी आप पढ़िए। उन्होंने लिखा कि मैं एक आवारा युवक था, लेकिन जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो इससे मेरे जीवन का तख्ता ही पलट गया और पक्का देशभक्त बन गया और देश की आज़ादी के लिए कूद पड़ा और अंग्रेज़ों ने उसको फांसी तोड़ दिया। बहुत कार्य किया रामप्रसाद बिस्मिल ने भी। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत बड़ा काम किया। आज़ाद हिंद फौज सेना तैयार करके सीधा आक्रमण किया अंग्रेज़ों के ऊपर और भारत छोड़ने को विवश कर दिया। इसके अलावा वीर सावरकर हुए। वीर सावरकर ने भी घूम घूम करके जो युवा साथी थे उनको तैयार किया देश की आज़ादी के लिए, और एक बहुत बड़ा काम आज़ादी के लिए किया। अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने इतना काम किया कि जब कोर्ट में उनको सज़ा सुनाई जाने लगी तो जज बोला, इसकी सज़ा तो इतनी है कि एक जन्म में पूरी नहीं हो सकती, कई जन्मों की सज़ा इसको देनी पड़ेगी, इसने हमारे खिलाफ इतना बड़ा काम किया है। तो वीर सावरकर बोले, हंसने लगे वीर सावरकर। तो जज ने पूछा कि क्यों हंसते हो, तुम्हें तो इतनी बड़ी सज़ा हम सुनाने जा रहे हैं काला पानी की। तो वीर सावरकर ने कहा, मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि ईसाई लोग केवल एक ही जन्म मानते हैं, मेरे कारण से तुमने अनेक जन्म तो मानने शुरू कर दिए। तो ऐसे वीर सावरकर क्रांतिकारी थे जिनको काला पानी की सज़ा हुई और सारा जीवन फिर उन्होंने काल कोठरी में बहुत बुरी यातनाओं के साथ बिताया। अपना पेशाब भी उनको पीना पड़ा, इतने घनघोर अत्याचार उन क्रांतिकारियों के ऊपर इन्होंने किए। वीर सावरकर भी ऋषि दयानंद के शिष्य थे। इसके अलावा और भी क्रांतिकारी जो हुए, स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वामी श्रद्धानंद कितने बड़े क्रांतिकारी थे।
जो ये आपके चाचा नेहरू थे, ये उनके पैरों में बैठते थे उस समय। इतने बड़े क्रांतिकारी थे और इतनी बड़ी हस्ती थी इनकी, क्योंकि इतना बड़ा इन्होंने देश के लिए काम किया था। इन्होंने पूरे देश में एकता स्थापित की और इसके साथ ही इन्होंने कुछ गद्दार मुसलमान जो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे, बहला फुसला करके, लालच देके, तो स्वामी श्रद्धानंद ने उस समय में उनको रोका, अपने लोगों को समझाया और उनको मुस्लिम बनने से रोक दिया और लाखों मुसलमानों को पुनः हिंदू बना लिया, जो कि मुस्लिम बन चुके थे, जिससे हमारी एकता बढ़ी और हमारी संख्या बढ़ी। लेकिन एक गद्दार मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानंद की गोली मार करके हत्या कर दी थी। और जो ये गांधी था, ये बोला जिस मुसलमान ने हत्या की है वो तो मेरा भाई है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। गांधी का आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। जो भगत सिंह थे, जब उनको फांसी दी गई उस समय तो गांधी कुछ नहीं बोले, लेकिन जब बात मुसलमान के ऊपर आई, जिस मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानंद को गोली मारी थी, जब उसके ऊपर बात आई तो गांधी बोले कि इस मुसलमान को कुछ नहीं होना चाहिए, ये तो मेरा भाई है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि गांधी कितना बड़ा गद्दार था और गांधी पक्का मुसलमान था। तो और जो ये जवाहरलाल नेहरू था, इन्होंने भी अनेक क्रांतिकारियों के भेद दिए, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है। तो ये इनसे द्वेष इसलिए करता था कि जब देश आज़ाद होगा कहीं ये राजा न बन जाएं, इसलिए इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ भी गद्दारी की, गांधी ने भी और नेहरू ने भी, और भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी गद्दारी की। तो इनकी गद्दारी के कारण इन क्रांतिकारियों को समय से पहले ही अपनी जान देनी पड़ी। यदि ये क्रांतिकारी देश के राजा बनते, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तो आज देश का नक्शा ही कुछ और होता। लेकिन ये गद्दार देश के राजा बने, जवाहरलाल नेहरू। आप अंदाज़ा लगाइए, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय डॉलर और रुपए की कीमत बराबर थी, लेकिन आज एक डॉलर कितने रुपए के बराबर है, आप अंदाज़ा लगाइए। इन्होंने देश कितना पीछे पहुंचा दिया। तो ये तो कि हमने क्रांतिकारियों की बात, और भी जो क्रांतिकारी बचे हैं, लाखों क्रांतिकारी जिन्होंने बलिदान दिया, सबका नाम तो हम नहीं ले सकते, सबको सत सत नमन है। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है, उन क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया है उसके बाद हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उस परंपरा को निभाएं। और उन्होंने जो बलिदान अपना दिया इस देश की आज़ादी के लिए कि देश खुशहाल रहेगा, हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश का धर्म जीवित रहेगा, उसके लिए जो उन्होंने बलिदान दिया, हमें भी उसके लिए जितना बन सके कोशिश अपनी तरफ से करनी चाहिए। क्योंकि जो सपना आज़ादी का उन्होंने देखा था, देश उस रूप में आज़ाद आज भी नहीं हुआ है। अनेक कानून और अनेक व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो गुलामी वाली हैं, और अनेक गद्दार लोग देश को तोड़ने की
कोशिश तो कर ही रहे हैं। आप देखेंगे तो बहुत सारे गद्दार आपको मिलेंगे और भीतर से उन गद्दारों को भी ठीक करने की आवश्यकता है। दोहरी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, एक देश से बाहर और एक देश के अंदर। जहां देश को बाहर से खतरा है वहां अंदर के गद्दारों से ज़्यादा खतरा है। तो मित्रों, आप ये मत समझिएगा कि अब हम पूर्ण रूप से आज़ाद हो गए हैं और अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको शहीदों का सपना पूरा करना है और इस देश को खुशहाल देश बनाने में अपना योगदान देना है। और ये खुशहाल देश तभी होगा जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और इस देश में जब वैदिक धर्म की शिक्षा पद्धति लागू होगी तभी पूर्ण आज़ादी हमारी कहलाई जाएगी। अभी हमारी शिक्षा पद्धति भी गुलाम है। संस्कृत जो हमारी मातृभाषा कभी हुआ करती थी और जिसको सारे साइंटिस्ट विश्व की सबसे श्रेष्ठ भाषा मानते हैं, हमें धिक्कार है। हमारे पूर्वजों की भाषा संस्कृत आज़ादी के बाद भी हम उसको लागू नहीं कर पाए। जर्मनी में जाकर आप देखिए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, सैकड़ों हजारों विश्वविद्यालय आपको वहाँ पर ऐसे मिलेंगे जहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती है अनिवार्य रूप से। लेकिन ये देश जिसने संस्कृति और संस्कृत पूरी दुनिया में फैलाई, ये जो गांधी परिवार था, इसने पूरा प्रयास किया संस्कृत और संस्कृति को ख़त्म करने का। संस्कृत भाषा एक साइंटिफिक भाषा है, तो उसको भी आप सीखिए और ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ें। पूर्ण आज़ादी का सपना यदि आप देखना चाहते हैं और शहीदों ने जिन्होंने बलिदान दिया उन्होंने पूर्ण आज़ादी का सपना क्या देखा था, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऋषि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें। आपको पता चलेगा कि पूर्ण आज़ादी का सपना बलिदानियों का क्या था, क्या उनकी सोच थी। ऋषि दयानंद कृत ग्रंथ पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश तो कम से कम ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये कहावत है कि लगभग 80% क्रांतिकारियों के तकिए के नीचे से सत्यार्थ प्रकाश मिला था। जेलों में भी क्रांतिकारी सत्यार्थ प्रकाश को प्रेरणा के लिए पढ़ते थे। इतनी गजब की पुस्तक है। सारे ऋषि मुनियों के ग्रंथों का, वेद शास्त्रों की मुख्य मुख्य बातों का सार है सत्यार्थ प्रकाश। यदि आप विधर्मियों से सामना करना चाहते हैं, देशद्रोहियों से सामना करना चाहते हैं, तो आप सत्यार्थ प्रकाश को ज़रूर पढ़ें। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। ओम सम सभी को नमस्ते जी।